सो हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने अपनी बैल्कनी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और मैंने खूब सारी प्लांटिंग का मुझे बहुत शौक है। और अभी ये वाला जो सावन है ये एक्सटेंडेड सावन है, मतलब 2 मंथ्स का है सावन है। तो मैंने काफ़ी सारी, अभी भी प्लांटिंग इट्स गोइंग ऑन, तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हैं अपनी बैल्कनी में। दिस इज़ माई वर्ल्ड बैल्कनी। क्योंकि मैं 1 BH के फ्लैट में रह रही हूँ, इसलिए मेरे पास एक ही बैल्कनी है। ये इनिशियली मेरा कड़ी पत्ता था, इसकी सारी कटिंग कर दी मैंने। ये लेमन ग्रास ट्री है। ऊपर वाले में मैंने अभी अभी मनी प्लांट लगाया है। ये गुड़हल का पौधा है, इसमें भी मनी प्लांट है। ये कोई सकुलेंट है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। ये वो है, क्या कहते हैं, सुबदर्शन सुबदर्शन है ये। एक्चुअली आई लव मनी प्लांट, तो इसमें भी मैंने मनी प्लांट लगा दिया, उसमें भी मनी प्लांट लगा दिया। आई ट्रूली लव मनी प्लांट। और मनी प्लांट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो जल्दी से मरता नहीं है। जैसे भी इन्वायरमेंट हो, ज़्यादा पानी होगा तो भी वो जी जाएगा। गर्मी होगी तो शायद प्रॉब्लम होगी उसे, बट अब गर्मी का मौसम नहीं है, अब बहुत अच्छा सावन है, 2 मंथ्स का सावन है। तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स नए लगाए हैं और मैं आपको मनी प्लांट की तो झड़ी दिखाती हूँ। दिस इज़ मनी प्लांट। और मैंने यहाँ बर्ड्स के लिए एक वो लगाया है, ये खाली कर दिया बर्ड्स ने, ये वाला भरा हुआ है। और ऊपर मैंने पानी भी रखा है बर्ड्स के लिए, ठीक है। मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आती, अंदर नहीं घुसती, तो इसलिए ये ऐसा है। और इसके साथ साथ ये मनी प्लांट तो बहुत पुराना है एक्चुअली। ये वाला मनी प्लांट और ये वाला मनी प्लांट, ये दोनों एक साथ लिए थे मैंने। मतलब ये मैंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे लिया था, और फिर ये उसके थोड़े दिनों बाद जब मैंने नया घर लिया था तब, ठीक है। और इन्हीं दोनों के काफ़ी सारे कटिंग करके मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स बनाए हैं। ये वाला भी इसी का कटेड प्लांट है, और इसमें काफ़ी सारा था, मैंने इसकी भी कटिंग करके और जगह लगा दिया। अभी मैं आपको अपना इनोवेटिव मनी प्लांट दिखाती हूँ। इसका ये बैम्बू भी मैंने बनाया है। सो ये मैंने एक ये वाला पौधा लिया था। एक्चुअली ये सर्दियों में चलता है। ये जो क्रिसमस ट्री होता है ना, मुझे इसका भी नाम नहीं पता, क्रिसमस ट्री जैसा होता है, इसका नाम मैं गूगल कर लेना आप, ठीक है। तो ये क्रिसमस ट्री जैसा कुछ पौधा था, ठीक है। अब ये जब मैं मुंबई गई तो ये पूरा जल गया, काफ़ी बड़ा था, 2 टहनियाँ थी। ऐसा बोला उसने कि अकेले रहता है, बट मुझे सारे प्लांट्स ना जोड़े में पसंद है। तो मैं नॉर्मली, जैसे मैंने हाथी लिया है, एलिफेंट लिया है, तो जोड़े में लिया है। मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ ना, जैसे ये वाला गमला भी मैंने 2 लिए थे। इसके अलावा जो ये मनी प्लांट्स मैंने खरीदे हैं ना, ये वाले टोकरी वाले, सब 2-2 के जोड़े में लिए थे मैंने, सबको ही 2-2 के जोड़े में। पर इसने बोला कि इसे अकेला रहना पसंद है, ये जोड़े में नहीं रहता। इसी तरह से बुद्धा जी जब मैंने लिए थे, तो भी उसने बोल दिया था कि इसमें आप जो भी प्लांट लगाओगे अकेले लगवाना, मतलब 2 बुद्धा जी नहीं, या फिर ऐसा कोई प्लांट लो जो जोड़े में नहीं रहता। तो ये भी एक ही प्लांट है जिसमें 2 टहनियाँ निकली हुई हैं। इसी तरह से ये भी मैंने एक प्लांट लिया था जिसमें 2 टहनियाँ निकली हुई थी। अब ये पूरा सूख गया, जब मैं आई तो ये पूरा सूख गया। मैंने क्या किया, मैंने इसको ही वो बना लिया, और इसमें काफ़ी सारा मनी प्लांट लगा दिया मैंने। ये इसकी सूखी हुई पत्तियाँ हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसी की सूखी हुई पत्तियाँ हैं ये सारी। अब मैंने इसको लगा दिया है, और अब ये बढ़िया चलेगा, मतलब। और अब मैंने ग्रीन कलर की नेट मंगवाई है, आई रैप इट, क्योंकि ये इतना मल्टी कलर सा अच्छा नहीं लग रहा, तो वो मैं रैप कर दूंगी, और फिर मेरी बालकनी बहुत सुंदर लगेगी। और जब बारिश होगी ना, तो मतलब सुबह सुबह मैं जब सोती हूँ, वैसे मैं अपना रूम नहीं दिखाऊंगी आपको, वैसे आप देख लो, तो अभी सारा फैला पड़ा है। तो जब मैं सुबह सुबह सोती हूँ ना, तो सो के उठती हूँ, तो इतनी सुंदर चिड़िया बोलती है यहाँ पे। एंड पास में एयरफोर्स है, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, तो वहाँ पे भी बहुत मोर भी रहते हैं वहाँ पे। एंड इफ़ यू सी द आउटर लुक, तो भी मतलब मेरे घर के बाहर भी ना काफ़ी सारी ग्रीनरी है, मतलब एक प्लॉट खाली है और इस पर कुछ बनना भी नहीं है, तो इसलिए वो खाली ही रहेगा। अब अगर मैं बैल्कनी से बाहर निकल के दिखाऊँ आपको, तो ये पूरा खाली ही रहेगा ये, ठीक है। और इसके साइड में पूल है, जो जिसमें तानी नहाती है, ये आपने देखा, ये मेरे सोसाइटी का, ठीक है। आई एम सिटिंग एट द 13th फ्लोर, मैं 13वें फ्लोर पे रेंट पे रह रही हूँ, लुकिंग फॉर द फ्लैट। सो 6th फ्लोर पे मेरी मम्मी रहती है, तो इसलिए उनके पास रहने की कोशिश है ये। बट जो अब की बार जो सावन आया ना, उसमें प्लांटिंग का मज़ा ही कुछ और है। इवन मैं स्कॉन जाके भी, अभी मैं स्कॉन गई थी, स्कॉन जाके भी मैंने प्लांट्स लगाए। वहाँ पे तुलसी देना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने वहाँ पे तुलसी लगाई है। इधर की साइड भी पूरा ग्रीनरी है, ये मेरे ही घर से प्लांट निकला हुआ है। बट अगर आप वाइल्ड एग्नेल देखेंगे ना, तो पूरा ग्रीन है ये मेरी सोसाइटी है, ठीक है। 13th फ्लोर पे मैं रह रही हूँ। उसके बाद ये इधर एक प्लॉट खाली है, और इधर एक कृष्णा रेसिडेंसी करके प्लॉटिंग हो रही है। तो अभी वहाँ पे लोगों ने प्लॉट ले भी लिया है, तो नहीं हुआ है। बहुत सुंदर एरिया है ये, मुझे बहुत पसंद है यहाँ रहना। अगर आप देखेंगे ना, वहाँ एंड में पानी है, क्रिकेट स्टेडियम है, इट्स अमेजिंग व्यू बॉस, मतलब बहुत मज़ा आता है यहाँ रहने में। मन ही नहीं करता मेरा यहाँ से जाने का, बट ऑफ कोर्स काम है तो ट्रैवल करना पड़ता है। और जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मेरे प्लांट्स मर जाते हैं, बट क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मॉम को बोल के जाऊँ, बट और मेरी मेड भी पानी डालती है, बट फिर भी कुछ प्लांट्स जल जाते हैं। जैसे मेरा ये वाला जल गया था,
और मेरा कड़ी पत्ता भी ऑलमोस्ट डेड था, बट मैंने अभी इसकी कटिंग करके और प्रॉपरली इसे दिया है। अगर नहीं होगा तो फिर इसमें नया कड़ी पत्ता लगाऊंगी मैं। आई विश कि वापस से आ जाए, ठीक है। और ग्रीन ग्रास, लेमन ग्रास भी मैंने बहुत सारी कटिंग करी थी, वो मैंने रख लिया अपने पास, कटिंग करके छोड़ दिया। ये काफी सारी हो जाएंगी सावन में। आई विश कि मेरा कड़ी पत्ता वापस हो जाए, ठीक है। और ये वाला प्लांट भी जल गया था, पर जले हुए को भी हमने यूज कर लिया एज अ मनी प्लांट को। ये अपना जितने भी प्रोटीन इसमें थे वो सारे मनी प्लांट को मिलेंगे अब। और मैंने काफी सारी मनी प्लांट की टहनियां इसमें लगाई है। एंड ये मेरी कटिंग है जो मैंने मनी प्लांट की कटिंग करके रख रखी है। और ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं ना, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये भी मैंने गमले अभी लिए हैं, इनमें मैं मनी प्लांट लगा के रख दूंगी। काफी सारे हैं मेरे पास, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, उन सब में मनी प्लांट लगा के यहाँ रख दूंगी। और फिर उसके बाद अगर मैं कहीं गई और वापस आई तो इस बार कोई भी पौधा नहीं मरा हुआ मिलेगा मुझे। क्योंकि सावन बहुत लंबा है और बहुत मजा आता है मुझे। मतलब मैं पहले दिन भी जब सावन की बारिश हुई थी तब भी चली गई थी, तो मेरा ऑफिस था। फर्स्ट हाफ में मैं चली गई थी, यूएस शिफ्ट है इसलिए 12 बजे शुरू होती है, और सेकंड हाफ में तो मैंने काम कर लिया था। और आज तो मैं और तानी पूरे मजे लेके आए हैं। इट्स अमेजिंग वेदर, अमेजिंग व्यू। इतनी जोर से बारिश हो रही थी और मैंने वहीं जो नर्सरी थी ना, मैं वहां नहा ली, ठीक है। फिर तानी को भी लगा कि यार बुआ नहा रही है तो मैं भी नहा लेती हूँ, फिर वो भी नहा ली। तो दिस इज मी, सी ए सोनाली जालुका। बाय बाय गाइस, और कीप वॉचिंग घूम बिंदास पे सी ए सोनाली जालुका। और ये भी देखते रहिए क्योंकि ग्रीन अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मस्ट से कि जो भी सुपरगर्ल फाउंडेशन के थ्रू इस बार हम लोग वाटर सेवेज की प्रॉब्लम को, वाटर स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विच एग्जैक्टली मीन कि हम लोग जो वाटर स्टोर हो जाता है सड़कों में, क्योंकि हमने पूरा दिल्ली एनसीआर पक्का कर दिया है, मतलब सड़कें ही सड़कें हैं, लोग रह रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जो बारिश का पानी है वो जा नहीं पाता कहीं, मतलब धरती के अंदर वापस नहीं जाता, और वो क्या होता है नालों में और सीवेज में चला जाता है, जिसकी वजह से पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा इंडिया है उसमें भगवान की इतनी कृपा है कि हर तरह का वेदर, हर तरह के पहाड़, नदियां, सब कुछ है हमारे पास, नेचर से भरा हुआ है इंडिया। हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। इतना पानी होता है बारिश में, इतना पानी होता है, मुंबई में इतना पानी होता है बारिश का, मतलब हर स्टेट का अपना अपना है। केरला चले जाओ आप, हैदराबाद भी बहुत सुंदर है, मतलब मैं जिस स्टेट में गई हूँ मैं वो बता सकती हूँ आपको। इवन राजस्थान, इट्स अ ड्राई सिटी, मतलब वहाँ पानी नहीं होता ऐसा लोग कहते हैं, बट स्टिल जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे भी वाटर ब्लॉकेज हो जाता है। बारिश बहुत होती है, ठंड बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है। कभी देखा है ऐसा वेदर की मतलब इतनी बारिश, नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है ठंड में। मतलब वी आर सो वर्सेटाइल। मतलब मैं अगर राजस्थान से बोलूँ तो इट्स अ वर्सेटाइल। दिल्ली की सर्दी गर्मी दोनों इतनी ज्यादा होती है, बहुत मजा आता है। अगर हम थोड़ा सा एनवायरमेंट सेफ्टी पे ध्यान दें तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, दैट फॉर श्योर। क्योंकि हम नेचर से, मतलब भगवान की कृपा है इंडिया पे कि हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरह का नेचर, पहाड़ पौधे, नदियां, सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ हमें जागरूक होने की जरूरत है। तो इस बार सावन में आई मेक श्योर कि मैं जिस भी स्टेट में होंगी, मैं वाटर स्टोरेज, जो रेन वाटर स्टोरेज का वो होता है, वो रेन वाटर स्टोरेज के जो ऑप्शंस होते हैं हम वो एक्सप्लोर करेंगे और रेन वाटर स्टोरेज पे ध्यान देंगे। आई टेल यू स्टोरी कि जब मैं राजस्थान में थी, जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, तो मैं अपनी नानी के घर जाया करती थी। एंड मेरी दादी का घर चूरू में, और मेरी नानी और ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में रहती है, विच इज निराधनु, ठीक है। अब निराधनु में पानी की बिल्कुल किल्लत है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है ना तो अपनी छतें साफ कर लेते हैं एक दिन पहले। सावन आ रहा है पता चल रहा है, तो पहली बारिश उन्होंने ऐसी, मतलब वो रेन वाटर स्टोर करते थे। अब वो कैसे करते थे, पहली बारिश हुई तो अपनी ऐसी छत छोड़ दी, दूसरी बारिश से पहले, और अपना वो जो स्टोरेज वाला जो कुआं बना रखा था मेरी नानी ने, जो कुंड बना रखा था, उसको क्या करती थी वो पैक कर देती थी ताकि बारिश का पानी ना जाए उसके अंदर। पहली बारिश क्लीन हो गई छत, उसके बाद वो खुद जाती थी, पूरी छत झाड़ के आती थी, और फिर उसके बाद से जितनी बारिश होती थी वो एक नाला था, मतलब एक आई कैन से पाइप था, उस पाइप के थ्रू एक पक्का एरिया, एक पक्का कुआं था, उसमें चला जाता था सारा पानी, ठीक है। और उसके बीच में उन्होंने काफी सारे लेवल ऑफ छलनी, या फिर कह सकते हैं मतलब जिससे छन जाए पानी, ऐसा कुछ लगा रखा था, ठीक है। और लास्ट में, एंड में उनके पास ऑप्शन था कि वो उसे लॉक कर सकती हैं, जब वो चाहे बारिश का पानी उस कुएं में जाएगा, और जब वो चाहे उस बारिश के पानी को वो कुएं से निकाल सकती हैं। तो दिस इज हाउ शी स्टोर्ड रेन वाटर। एंड मैंने बचपन से ही देखा है ये, क्योंकि मैं हर साल अपनी नानी के घर जाती थी और मैं देखती थी कि नानी, और जून जुलाई के वेदर, मतलब जब समर वेकेशन होता था तभी जाते थे, जब वापस आ रही होती थी तो बारिश आ जाती थी, है ना। तो मैं देखती थी कि नानी कितनी मेहनत करती है, एंड शी स्टोर रेन वाटर, और फिर वो उसे पूरे साल यूज करती थी, मतलब उसमें ना कीड़े पड़ते थे ना कुछ पड़ता था। शी मेक श्योर कि उस पर कोई चप्पल ना लेके जाए, उस एरिया में कोई चप्पल ना लेके जाए। मेरी नानी खुद बहुत क्लीन हाइजीन लेडी है, तो वो मेक श्योर करती थी कि कोई उस पर चप्पल ना लेके जाए, कुछ ना लेके जाए। और मैं एग्जैक्टली कभी निराधनु गई तो मैं आपको वो कुआं दिखाऊंगी जिसमें वो सारा रेन वाटर स्टोर करती थी।
एंड सच में गाइस हम उसी कुएं का पानी पीते थे। मतलब एक अंकल आते थे, वो उस कुएं से पानी निकालते थे, क्योंकि मेरे नाना नानी जी दोनों ने एक अंकल को रख रखा था जो उनकी सारी चीजें करते थे, मतलब हेल्प करते थे उनकी। आई एम नॉट सेइंग कि इज अ सर्वेंट, वो उनके फ्रेंड ही थे जो उनकी हेल्प करते थे। और वो अंकल आते थे, उस कुएं का पानी निकाल के मटकों में भर जाते थे, और जब वो डालते थे मटके में तो भी नानी एक छलनी लगा देती थी। कोई कुछ नहीं करती थी वो, ना बॉयल करती थी ना कुछ करती थी। उसी पानी को हम भी पीते थे और सब डाइजेस्ट होता था उसी पानी को पी के। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उस पानी को पी के बड़ी हुई हूँ, बट हाँ, साल में 2 महीने मैंने वही पानी पिया है। और मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पानी क्लीन नहीं है या इस पानी में कोई भी दिक्कत है। तो अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप्स भी लें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और नानी मतलब उस पानी से मुझे सर भी नहीं धोने देती थी, वो कहती थी उसके लिए अलग छत है, उसमें से जाके लो, ठीक है। तो मतलब जब वो पूरी फैमिली रहती थी तो उन्हें एक बड़ी छत का पानी एक अलग कुएं में स्टोर करते थे, और उससे वो पानी कपड़े भी धोते थे और उससे सारे काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग समथिंग न्यू, दिस इज मतलब पहले से लोग इसे करते आए हैं। हम लोग भूल गए क्योंकि हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारे एनवायरमेंट में हमारे बच्चों का क्या होगा। इवन जब मैं तानी से बात करती हूँ, उसकी जो टी शर्ट है ना, उसमें भी हेल्दी प्लैनेट टैग हुआ हुआ है। मैं अपनी राजस्थान गई थी, वहां पे मैंने अपनी भतीजी से बात करी। शी इज टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट सेफ्टी, वाटर सेफ्टी और एयर पॉल्यूशन। शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, वी जस्ट डूइंग आवर वर्क, जॉब, और कुछ करने से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आई मस्ट से कि जब आपके बच्चे इतना सीख रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें इसी चीज की जरूरत है, तभी उन्हें स्कूलों में ये सिखाया जा रहा है। अगर घरों में वो एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिलेगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसलिए आई मस्ट से कि इस सावन आप भी कोशिश करें कि आप जो बारिश का पानी है उसे स्टोर करें, ठीक है। 1 बाल्टी स्टोर कर लें, उसे बॉईल करें और फिर पी के देखें, आपको बिल्कुल बिल्कुल मिनरल वाटर से भी बढ़िया पानी लगेगा। आप खुद सोचो ना कि समुद्र का पानी है, जहां का भी पानी है, वो ऊपर बन के, भाप बन के ऊपर जाता है, उससे बादल बनते हैं। तो इट्स अ स्टीम फॉर्मेट, और वो स्टीम फॉर्मेट जब ज्यादा हो जाती है तो वो नीचे आता है, ठीक है। तो कहाँ से इसमें गंदगी हुई नहीं, अब हमारे एयर में दिक्कत है तो वो एसिड रेन बन के आता है। फर्स्ट 2 रेन्स छोड़ के, अब जो सावन आ रहा है, 2-3 बारिश का पानी छोड़ के, उसके बाद यू कैन ईजिली ड्रिंक दैट वाटर, वॉश योर हेयर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उससे। तो दिस इज मी, सीए सोनाली जालूका, एंड आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन मी इन सेव वाटर और सेव रेन वाटर। क्या कहते हैं उसे, सेव रेन वाटर, जो भी, मतलब आप खुद समझ जाइए। और मैं नहीं कह रही कि मुझे आके आपको बताना पड़ेगा, मस्त है कि आप लोग खुद करेंगे काम। सेव रेन वाटर, सेव अर्थ और सेव द फ्यूचर जनरेशन। आई मस्ट से कि उसे है ना आपकी गाड़ी बंगले और आपकी पैसे की जरूरत नहीं है। व्हाट शी वांट वो खुद कमा लेगी, वो खुद कमा लेगी ये सब। what they want, what my child want is this nature, is this environment, is this natural things what we are grabbing and ignoring the way we are doing। जहां जाते हैं प्लास्टिक बिखेर देते हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान बोला है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्वच्छ भारत अभियान का। मैं सिक्किम गई थी, वहां पे स्ट्रिक्ट रूल थे कि अगर आपने बॉटल फेंकी तो आप पे वो लगेगा, जुर्माना लगेगा। दैट्स व्हाई वी ब्रॉट अ बॉटल, हमने एक बॉटल ले ली मिल्टन की, और उसमें हमारा पूरा निकल गया। और जब हम कहीं और जाते हैं 20-20 रुपए की कितनी बॉटलें खरीदते हैं हमें खुद नहीं पता। हर जगह ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था सिक्किम गैंगटॉक में, और आप अपनी एक बॉटल लो और उसमें पानी भरते रहो हर जगह से। सिंपल है, आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी, वो बॉटल भी हम वापस ले, क्योंकि इट वॉज अ मिल्टन बॉटल, ठीक है। आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी और आप कचरा भी नहीं फैलाओगे। तो इट्स लाइक कि अगर आप अपनी अर्थ से प्यार करते हो, अपनी मदर अर्थ से प्यार करते हो, तो वो आपका खर्चा भी बचाएगी। इट्स ऑल्सो सेव योर मनी। तो गाइज थोड़ा सा ध्यान दो अपनी मदर अर्थ पे, एंड प्लास्टिक को अवॉइड करो, एनवायरमेंट सेफ्टी पे ध्यान दो, प्लांट्स उगाओ। ये सावन का महीना बहुत अच्छा है, जहां मिलता है कटिंग कर लो, जहां मतलब जो पौधे उगे हुए हैं उनकी कटिंग करो और दूसरी जगह लगा दो। इससे भी अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने, निकलो बारिश में, कटिंग करो पौधों की, उससे वो पौधे भी अच्छे बढ़ेंगे, ठीक है। और उन कटिंग्स को कहीं और लगा दो। देखो मैंने अपने इन दोनों प्लांट से इतने सारे मनी प्लांट बना लिए, और ये दोनों भी अभी अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि ये दोनों मर गए, ये दोनों अच्छे, क्योंकि जितना आप कट करोगे ना अपने प्लांट्स को, अब जैसे ये लीव है, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो इट्स नॉट कि इससे इसकी शोभा चली जाएगी, नॉट लाइक दैट। ये अब और बढ़ेगा, क्योंकि इस लीव में थोड़ा सा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये परेशान है, ठीक है। तो अब इस लीव को अगर मैं तोड़ देती हूँ तो इस प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब ये और बढ़ेगा। तो इसी तरह से मैंने हर जगह से कटिंग कर रखी है। देखो मैंने ये कटिंग ही करी है, ये सब कट करके मैंने और प्लांट्स लगा दिए, ये सभी कटिंग है,
ये सभी कटिंग है, ठीक है। तो मैंने कटिंग करके प्लांट्स लगाए हैं। दो मैंने बहुत सारे प्लांट्स खरीदे भी है, मेरी पूरी गाड़ी भरी हुई है, मुझसे उठ के आए भी नहीं वो। मैंने इस्कॉन में भी लगाए, और फिर उसके बाद जो मेरी सोसाइटी का टेम्पल है उसमें भी मैंने दो सुंदर सी डक लगाई है बाहर, वहीं से कटिंग करके वहीं लगा दी। बस मैंने जैसे एलिफेंट खरीदा है वैसे ही मैंने एक डक खरीदी थी, दो डक खरीदी थी, मुझे हर चीज जोड़े में पसंद है, तो मैंने दो डक खरीदी थी, दोनों आसपास लगा दी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड यू विल लव योर नेचर, यू विल लव द वे यू वर्क। मतलब मुझे बहुत मजा आता है जब मैं ऐसे काम करती हूँ, और नेचर तो आपको ब्लेसिंग देगा ही, मतलब ब्लेसिंग देगा नेचर ऑफ कोर्स। इसलिए उस ब्लेसिंग के लिए, अपनी मदर अर्थ के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। बाय बाय गाइस।